ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हुमा असलम है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। मैंने MBBS अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से किया था। उसके बाद साइकाइट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन सर गंगाराम हॉस्पिटल से की थी। अभी मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट काम कर रही हूँ और DHA फेज़ 8 में अपना क्लिनिक रन कर रही हूँ। आज मैं बात करूँगी एक बहुत ही कॉमन नफ्सियाती मसले के बारे में, जिसे जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहा जाता है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये एंग्जाइटी की वो टाइप है जो जनरलाइज्ड है, जो हर वक्त रहती है। एंग्जाइटी को उर्फ़ आम में घबराहट की भी बीमारी कहा जाता है। ये बीमारी बहुत ही कॉमन है। हर 100 में से 4 से 5 लोगों को जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर का मसला होता है। हम पहले बात करेंगे जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर की क्या अलामात होती हैं। देखा गया है जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर की 2 तरह की अलामात होती हैं। एक तो इसमें फ़िज़िकल सिम्टम्स आते हैं और एक इसमें नफ्सियाती अलामात आती हैं। अगर इसकी फ़िज़िकल सिम्टम्स पे बात की जाए तो दिल बहुत तेज़ तेज़ धड़कता है, ऐसा लगता है कि दिल बाहर आ जाएगा, दिल की धड़कन ख़ुद को सुनाई देती है, जिसे आम ज़ुबान में पैल्पिटेशन कहा जाता है। सांस रुक सकता है, सांस बंदा तेज़ तेज़ लेता है। इसके साथ साथ चक्कर आ सकते हैं, हाथों में पसीना आता है, हाथ कांपते हैं, मैदे के मसले पैदा हो सकते हैं, डायरिया या उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है। इसके साथ साथ पट्ठों में खिंचाव होता है, गर्दन के पट्ठे, कंधे के पट्ठे, इनमें खिंचाव पैदा होता है। इसके साथ साथ अगर इसकी नफ्सियाती अलामात देखी जाएँ तो एक्सेसिव वरी होती है। हर छोटी से छोटी चीज़ की इन लोगों को परेशानी होती है। इन लोगों से अगर बात की जाए तो ये कहते हैं इनका दिमाग हर वक्त चलता रहता है, हर चीज़ की ये परेशानी लेते हैं। जैसे बच्चे स्कूल गए हैं तो खुदा न ख्वास्ता रास्ते में कुछ ना हो जाए, हस्बैंड काम पे गए हैं तो वो खैरियत से वापस आ जाएँ, रास्ते में कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए उनके साथ, घर में मेहमान आने हैं तो उनको पता नहीं खाना पसंद आएगा कि नहीं, क्लास में प्रेजेंटेशन है या ऑफ़िस में प्रेजेंटेशन है, पता नहीं सही होगी कि नहीं, मुझे बॉस को पसंद आएगी कि नहीं, बॉस इस वजह से मुझे जॉब से ना निकाल दें। हर वो चीज़ जिसके होने के बहुत कम इम्कानात होते हैं, इन्हें उसकी भी परेशानी होती है। फिर कोई ऐसी ऐसी चीज़ों का भी खौफ हो सकता है, जैसे इनको किसी बीमारी के होने का खौफ हो सकता है, मौत का खौफ हो सकता है। इस तरह डिफरेंट तरह के खौफ, डिफरेंट तरह की परेशानी या अनसर्टेनिटी रहती है। इसके साथ फ्री फ्लोटिंग एंग्जाइटी होती है, यानी ये हर वक्त एंशियस रहते हैं, हर वक्त एजिटेटेड रहते हैं। इनके मिजाज में ज़्यादा सोचने की वजह से, ज़्यादा खौफज़दा रहने की वजह से चिड़चिड़ापन आ जाता है, कंसंट्रेशन कम हो जाती है, ये चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते, जिस वजह से चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं, नींद और भूख के मसाइल भी पैदा होते हैं। तो देखा गया अगर ये अलामात पिछले 6 महीने से प्रेजेंट रहें और इसके साथ साथ उनके रोज़मर्रा के कामकाज सिग्निफिकेंटली इफ़ेक्ट हो रहे हों तो इसे जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहा जाता है। जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर की कॉजेज़ पे बात करते हैं कि ये होता क्यों है। तो देखा गया है कि इसकी 2 तरह की कॉजेज़ हैं, एक तो जेनेटिक्स है और एक एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स है। और ये दोनों मिलके हमारे दिमाग में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो मूड रेगुलेटिंग केमिकल्स होते हैं, जो हमारे डे टू डे परेशानी से हमें बचाते हैं। इनमें उन केमिकल्स की कमी हो जाती है। इन केमिकल्स में मेन केमिकल सेरोटोनिन है। तो इसके इलाज पे थोड़ी सी बात करते हैं। इसका इलाज 2 तरीक़ों से किया जाता है। एक तो इसमें साइकोथेरेपी है, जिसे बातचीत से इलाज कहा जाता है, और दूसरा इसमें अद्वियात दी जाती हैं, जिसे एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात कहा जाता है। ये अद्वियात के बारे में लोगों की बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, मिथ्स हैं कि नफ्सियाती बीमारियों की अद्वियात की आदत पड़ जाती है, ये सारी ज़िंदगी लेनी पड़ती हैं, इनसे एक्सेसिव नींद आती है, बंदा रोज़मर्रा के काम काज नहीं कर सकता। तो ये सब बेबुनियाद बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। साइकाइट्री की अद्वियात सारी ज़िंदगी नहीं लेनी पड़ती। अगर एंग्जाइटी की केस में बात की जाए तो तकरीबन 1 से 2 साल तक दवाई लेनी पड़ती है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको टेपर डाउन करके कम कर दिया जाता है। और इन दवाइयों के कोई सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। शुरू में मैदे के मसले हो सकते हैं कुछ, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो जाते हैं। ये जिगर को या किडनीज़ को इफ़ेक्ट नहीं करती और लॉन्ग टर्म यूज़ से कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते। इनसे नींद नहीं आती। शुरू में एंग्जाइटी को कम करने के लिए या एंग्जाइटी की वजह से जो नींद के मसाइल पैदा होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए नींद की दवाइयाँ दी जा सकती हैं, लेकिन ये लंबे अरसे तक कंटिन्यू नहीं की जाती।
تو اس کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ سائیکو تھراپی سے بھی علاج کیا جاتا ہے. ایک مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کو کمپلیٹ اسیسمنٹ کے بعد ہی یہ بتا سکتا ہے کہ علاج کس طرح ممکن ہے, کیا صرف بات چیت سے علاج ممکن ہے یا دوائیوں کی بھی ضرورت ہے. آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی, اگر آپ کے یا آپ کے کسی جاننے والوں میں کوئی ایسا بندہ ہے جو ہر وقت پریشان رہتا ہے, بغیر وجہ کے اسے پریشانی لاحق رہتی ہے, تو اسے کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سے کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے میرے سے اپوائنٹمنٹ لینی ہے تو میری پریکٹس لوکیشن DHA فیز 8 ہے اور میں 6 بجے سے 10 بجے تک وہاں پہ پریکٹس کرتی ہوں. اس کے علاوہ میں آن لائن کنسلٹیشنز بھی دیتی ہوں. اگر آپ مجھ سے کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں تو اولا ڈاک کے تھرو مجھے بک کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.